तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 7 और आज के लेक्चर में हम लोग कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे। और जो क्वेश्चंस रह गए थे, कुछ क्वेश्चंस और भी मेरे को कराना है क्योंकि इतना से मेरा तो मन भरा नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस और भी हम कराएंगे। और एक इंस्ट्रक्शन मैं देने वाला हूं कि जो बच्चे भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो प्लीज उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप वहां पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों सर, इससे क्या होने वाला है, मेरे को क्या फायदा होगा? तो आपको ये फायदा होगा कि हम लेक्चर में जितना क्वेश्चंस कराते हैं वो तो चलिए आप लोग कंटिन्यू कंसिस्टेंट होकर के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस और भी अगर प्रैक्टिस आपको करना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि बोलेंगे मेरे पास 50-100 क्वेश्चंस नहीं होता है डेली के लिए, तो मैं उनको इस ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट डाल रखा हूं। काइनेमेटिक्स का, मोशन इन 1D का एक प्रैक्टिस सेट हम डाल दिए हैं, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर आप सॉल्व कर लेते हो उतना क्वेश्चंस, तो आपके लिए फिर वो दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों? तो अगर आपको बस इतना ही काम करना है कि आपको जो भी क्वेश्चंस दिया गया है, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया गया है, वो नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्वेश्चंस है। तो उस क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, देरी नहीं करते हैं। चलिए सर, कल का जो क्वेश्चंस रह गया था, कल के टॉपिक्स में जो कुछ छोटे बड़े क्वेश्चंस रह गए थे, उसको हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, और कुछ बच्चे को ये पता, जो भी बच्चे इस लेक्चर्स को देख रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पिछले वाला लेक्चर को आप लोग एक बार अवश्य देखें, क्योंकि उस लेक्चर्स को जब तक देखिएगा नहीं तब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर भी हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि पीछे में क्या हम लोग सीखे थे। देखो बाबू, कल के जो लास्ट क्लास था, कल का जो क्लास था, उसमें हम लोग ने सीखा था, उसमें हम लोगों ने सीखा था ग्राफ के बारे में। किसके बारे में बाबू? ग्राफ के बारे में, ग्राफ्स के बारे में सीखा था। ग्राफ्स में दो चीज होता है बउआ, ग्राफ्स में दो चीज क्या होता है? पहला होता है ग्राफ्स का एरिया, दूसरा ग्राफ से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है स्लोप। स्लोप अगर किसी बच्चे को सीखना हो तो कृपया करके मेरा लेक्चर नंबर 6 जाकर के देखेंगे, उसमें हम स्लोप का पूरा एकदम डिटेल वीडियो बनाए हैं, उसमें आपको स्लोप समझ में आ जाएगा। तो स्लोप के बारे में अगर सीखना हो तो लेक्चर्स कृपया करके देखेंगे। उसके बाद हमारा ये एरिया, एरिया सिंपल आपको पता होना चाहिए। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, और स्क्वायर का कितना होता है। स्क्वायर का कितना होता है? इसका होता है साइड स्क्वायर। और रेक्टेंगल का कितना होता है बाबू? रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? होता है लेंथ गुने ब्रेथ। और ट्रेपीजियम का कितना होता है? ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ साइड पैरेलल साइड इंटू हाइट, हाफ प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये ट्रेपीजियम होता है। देखो ऐसा फिगर, ऐसा फिगर अगर रहे, ऐसा फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? ट्रेपीजियम। तो ये हमारा मान लेते हैं ए है, ये बी है, और ये इसका हाइट एच है। तो क्या होगा ट्रेपीजियम का एरिया? सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड का सम होगा, ये दोनों पैरेलल साइड का क्या होगा? सम होगा, और इंटू ये हाइट हो जाएगा। क्लियर है ना? चलिए अब हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? इसके बाद पोजीशन, हाँ ये पोजीशन टाइम ग्राफ। बहुत बच्चे बोले कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ आपने नहीं एक्सप्लेन किया, तो चलिए इसको देख लेते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। देखो बाबू, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है? पोजीशन में ना दोनों चीज आ जाता है। क्या आ जाता है सर? पोजीशन में ना, पोजीशन में ना हमारा दोनों चीज कवर हो जाता है, डिस्टेंस भी कवर हो जाता है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन बोलेंगे तो दिमाग लगाना है कि इसमें दोनों चीज, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हम लोग देखेंगे या पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे। देखिए एक बात, यहां पे मान लीजिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हमारा टाइम है, ये और ये हमारा पोजीशन है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है बाबू। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ग्राफ का ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा क्या है? ये ग्राफ का, ये हमारा एम, एम का मतलब क्या होता है? स्लोप। तो सबसे पहले याद रखना है कि स्लोप देता क्या है, स्लोप का मतलब क्या होता है। तो कल के लेक्चर में हम लोग स्लोप के बारे में डिस्कस किए हैं, तो याद रखोगे स्लोप फाइंड करते हैं कैसे? टेन थीटा से फाइंड करते हैं ना, स्लोप टेन थीटा होता है। और या तो तुम इसको लिख सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ये भी हमारा स्लोप होता है। तो इसके बाद
सर ये डिस्टेंस पोजीशन टाइम ग्राफ में डेल्टा वाई क्या है? सर पोजीशन टाइम ग्राफ में डेल्टा वाई या डेल्टा एक्स, और एक्स में मतलब ये वाला, मतलब कल के जो क्वेश्चंस में हम लोग स्लोप देखे थे उसमें हम ये एक्स माने थे और ये वाई माने थे, तो स्लोप क्या हो जाता है? डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब पी और बी। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स में ये हो जाएगा डेल्टा टी। तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है बउआ? ये वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। मतलब सर पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा? सर पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देगा वेलोसिटी। क्या देगा बाबू? वेलोसिटी। याद रख लोगे ना, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? सर वेलोसिटी देगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा? सर वेलोसिटी देगा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है ना? पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो क्या देगा? सर वेलोसिटी देगा। हम समझ ले। अब इसका एरिया कुछ भी नहीं देता है, इस ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है, पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया बाबू कुछ भी नहीं देता है। क्लियर ना? तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप देता है। कल के लास्ट मतलब लास्ट मोमेंट पे हम लोग जब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ लिए थे उस वक्त बोले थे कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया कुछ भी नहीं देता है। चलिए, तो ये चीज हम सीख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस, अब क्वेश्चंस जो लाए उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्वेश्चंस देखो क्या कह रहा है? द वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व मूविंग इन पार्टिकल शोन इन द फिगर। मतलब ये वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है बउआ, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। तो वीटी ग्राफ का बाबू स्लोप क्या देता है? वीटी ग्राफ का स्लोप ना सर एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है बाबू? वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है। चलो लिख लेते हैं, वीटी ग्राफ का स्लोप ना सर एक्सेलरेशन देता है। और सर वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? सर वीटी ग्राफ का एरिया पोजीशन देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन का मतलब क्या होता है? या तो डेल्टा एक्स वेक्टर या तो एक्स, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब पूछ क्या रहा है सर? मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना सर, तो सर हमको इस पे स्लोप पे जाएंगे, स्लोप पे। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन देखना है कि कहां पे होगा, या ओ ए रीजन में होगा, या ए बी रीजन में होगा, या बी सी रीजन में होगा, या सी डी रीजन में। ये जो रीजन है, अब बहुत बच्चा करेगा बिना पढ़े क्वेश्चन में एरिया फाइंड कर लेगा, क्योंकि ऐसे फिगर को देखते ही इधर ही उसको एरिया दिमाग में आता है कि एरिया निकाल लेना। अरे यार नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ग्राफ किसका है? वीटी ग्राफ का ग्राफ है, तो इसका स्लोप ही एक्सेलरेशन देता है। और कह रहा है मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन। तो गौर करो, एओ में एक्सेलरेशन देखो कितना होगा। एओ में तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम होता है ना। चलो इसको हम पहले इरेज करते हैं, ये चीज को हम लोग मिटा देते हैं, समझ चुके हैं। चलो देखो, सबसे पहले एक्सेलरेशन ना फाइंड करना है बाबू। हाँ चलो बच्चों, अब हम लोग फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन रीजन में। तो सबसे पहले देखेंगे कौन सा रीजन है? ओ ए। कौन सा रीजन है? ओ ए रीजन। ओ ए रीजन में एक्सेलरेशन देख रहे हैं हम लोग। तो ओ ए रीजन में एक्सेलरेशन कितना होगा? क्या होता है? डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे लगभग ये है 20 के अप्रोक्स, और ये मतलब फाइनल वेलोसिटी इसका 20 है, और इनिशियल 0 है, 0 से स्टार्ट हुआ है। फाइनल टाइम इसका 20 है, इनिशियल 0 है, तो कितना हो जाएगा? 20/20 कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ओ ए रीजन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसी प्रकार से ए बी में जाओ, ए बी रीजन में, ए बी रीजन में तो 0 होगा। क्यों सर ए बी रीजन में 0 इसलिए होगा, इसका स्लोप 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री, स्लोप है ही नहीं। अब चलो बीसी रीजन में, बीसी में कितना है सर? बीसी, बी से लेकर के सी तक, तो ये लगभग आधा टाइम 40 पे। चलो सर कोई बात नहीं। तो बीसी रीजन में हमको एक्सेलरेशन लेना है, ठीक है सर कोई बात नहीं, ले लेंगे। चलो ए लेना है, कोई चीज है ना, फिगर नहीं, फिगर अलग है। चलो देखो, बीसी रीजन में लेना है, तो ए क्या निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका इनिशियल वेलोसिटी ये है, फाइनल वेलोसिटी इसका 60 है। चलो 60 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इसका 20 है, डिवाइडेड बाय टाइम है 40। टाइम कितना है? 40, फाइनल है ना, और इसका यहां से शुरू हुआ है, इनिशियल टाइम 30 है। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 40/10, कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लास्ट वाला तो एक बात देख रहे हो, ये निगेटिव स्लोप, थीटा जो है 90 से बड़ा है, तो निगेटिव स्लोप है, मतलब इसका तो और कम होगा। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि हमारा कौन सा रीजन है?
बउआ बीसी रीजन, बीसी रीजन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो फाइंड कर लोगे कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन से रीजन में। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर टाइम t बराबर 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। मतलब क्या, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच आपको एक्सेलरेशन लेना है। और कौन सा ग्राफ है, VT ग्राफ। अच्छा सर, VT ग्राफ है, एक्सेलरेशन लेना है, मतलब स्लोप, मतलब VT ग्राफ है और आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या लोगे बउआ, स्लोप देखोगे। स्लोप देखोगे कि नहीं देखोगे यार, स्लोप देखोगे कि नहीं देखोगे, देखोगे ना। तो याद रखना कि VT ग्राफ में स्लोप देखना है। एक मिनट, एक मिनट, हेलो जी सर, जी गुड आफ्टरनून सर। ठीक है सर, हम आ जाएंगे। ठीक है सर भाई, कोई बात। हाँ तो बच्चों चलो देखो, ये याद रखना कि स्लोप एक्सेलरेशन देता है, तो 2 से यहाँ पे 2 का फाइनल वेलोसिटी ये है, मतलब इनिशियली मान लो ये इनिशियली ये है, उसके बाद यहाँ गया और यहाँ चला आया, तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0। मतलब इस केस में फाइनल वेलोसिटी बउआ कितना है, 0 है। सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 है। अच्छा सर, निकल सकता है, क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है, कोई बात नहीं सर, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। चलिए सर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाय डेल्टा टी। अब बताइए सर क्या है, डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, डेल्टा टी का मतलब वही ना होता है, डेल्टा टी में भी लिख लो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब करो तो कैलकुलेट, फाइनल वेलोसिटी कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है बउआ, 10 डिवाइड बाय फाइनल टाइम कितना है, यहां से चला और ये वापस यहां आ गया तो 4, फाइनल टाइम 4, इनिशियल टाइम 2, तो टोटल कितना आ जाएगा वेलोसिटी, गौर से लिखो, दिख रहा है क्या, चलिए दिख रहा है, तो कितना हो जाएगा, -10/2, मतलब कितना हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा बउआ, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना आसान है, ग्राफ से हम लोग एरिया भी फाइंड कर सकते हैं और स्लोप भी। तो कब क्या लेना है ना, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो दिमाग लगाना पड़ेगा कि दिया क्या आखिरकार। चलिए क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है VT ग्राफ। चलिए VT ग्राफ वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है डिस्टेंस, पूछ रहा है पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन। देखो ये ऐसा सवाल है कि बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी गलत करते हैं इस सवाल को, समझने का फेर है, ये थोड़ा सा समझने की बातें हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, टीचर्स भी मैक्सिमम इस सवाल को गलत करते हैं। क्या करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। इस सवाल को आप देखिएगा ना तो सच में गलती करता है हर आदमी, इस सवाल को गलती करता है। कैसे गलती करता है, क्वेश्चन सही से पढ़ो, हमने बार बार कहा है, क्वेश्चन नहीं सही से पढ़ोगे नीट के पेपर में गलत करके आओगे। कह रहा है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन, मतलब ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यहां निकालना, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये लाइन का मतलब, इतना बड़ा लाइन का मतलब है, ये गलती करता हर कोई, डिस्टेंस फाइंड कर देता है 0 से 8 सेकंड तक, नहीं, आंसर गलत होगा। नीट वाला, एनटीए वाला, जेई वाला जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो गलत कर देगा आपके आंसर को। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन आफ्टर 8 सेकेंड, फ्रॉम ऑरिजिन लगा दिया, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया, लैंग्वेज का खेल है, डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं ना, याद रखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ना, अगर VT ग्राफ में ना, अगर हमको x चाहिए तो एरिया को जोड़ देंगे, अगर हमको x चाहिए तो एरिया, जो भी एरिया है जोड़ते जाओ। अगर डेल्टा x चाहिए मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया माइनस होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और निगेटिव है तो निगेटिव। जैसे कि ये ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव है और नीचे वाला हमारा निगेटिव है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव प्लस होगा, निगेटिव वाला माइनस। लेकिन अगर यही चीज गलती करके आंसर लाते हैं कोई भी, बहुत आदमी दोनों एरिया को जोड़ देते हैं, और डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो दोनों एरिया को निकाल के जोड़ दिया जाता है। करना नहीं हमको, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, चलो निकालते हैं, हम लोग निकालते हैं। अब हमारा डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम लोग निकालते हैं, दोनों एरिया निकालते हैं और उसको घटा देंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए ऊपर प्लस और नीचे माइनस। चलो ऊपर प्लस, ऊपर का एरिया हमको ट्रेपीजियम लग रहा है क्या,
ये ट्रेपीजियम लग रहा है क्या? डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करो। ट्रेपीजियम लग रहा है क्या? ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये ट्रेपीजियम लग रहा है क्या? जी सर। नहीं तो बहुत आदमी इसको ट्रायंगल मान लोगे, एरिया A1, इसको स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी मान लोगे, एरिया A2 जो भी साइज देखोगे, और ये एरिया A3। तो इतना नहीं करना, एकाएक करके एरिया नहीं निकालना, डायरेक्ट ट्रेपीजियम मान लो। तो कौन सा ट्रेपीजियम है? ये ट्रेपीजियम, इसका एरिया क्या होगा? इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट इसका एरिया मानो। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे को A1 बोल देते हैं, इस पूरे को A1 बोल देते हैं, और इसको A2 बोल देते हैं। तो A1 निकाल लो, A1 फाइंड कर, ट्रेपीजियम है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ऊपर कितना है ये? 1 से चला 3 तक गया, मतलब 2, प्लस 0 से चला यहीं तक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। ये वाला है ना, ये वाला ग्राफ है ना, तो ये वाला दूरी कितना होगा? 1 से 3 चला, मतलब 2, और ये दूरी कितना होगा? 4 तक, तो 4 इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका? 4। सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 4 टू 6 गुने 4, 2 3 या 6, 4 3 12, 12 मीटर स्क्वायर। कितना आया एरिया इसका? 12 मीटर स्क्वायर। अब निकालो अगले वाले का, A2 निकालो। इसका एरिया, ये भी ट्रेपीजियम मान लो। क्या मान लोगे? ट्रेपीजियम मान लो। इसको भी ट्रेपीजियम मान लो, इसको ट्रेपीजियम मान लोगे। इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू इसका पैरेलल साइड क्या है? तो मान लो ये वाला एक साइड है, ये वाला, और यहां से लेके यहां वाला, 2 वाला पैरेलल साइड। तो ये 5 से लेके 8 तक कितना होगा? 1 2 3, ये 3 हो जाएगा, प्लस, क्योंकि 5 से 8, 5 3 8, 5 में 3 जोड़ोगे तो 5 से 6 1, 6 से 7 2, और 7 से 8 3। लेकिन ये 7 तक ही है तो 2 होगा। ये ऊपर वाला तो 7 तक ही है, ऊपर वाला 7 तक ही है तो 2 होगा। देखो ना, यहीं तक है ना ये ऊपर वाला। नीचे वाला 5 से लेकर के 8 तक है, नीचे वाला 5 से भी नहीं है, नीचे वाला है 4 से। देखो ना, यहां से लेकर यहां तक है, मतलब 8 तक, मतलब 4। और इंटू जो हाइट है, इसका हाइट कितना है? 2। कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? देखो, इस चीज को कभी भी बकलाना मत, एकदम दिक्कत मत देना। देखो इस चीज को देखो, ये साइड पैरेलल साइड, देखो ये पैरेलल साइड, ये वाला साइड, ये कहां से शुरू हो रहा? 5 पे, कहां पे खत्म हो रहा? 7 पे। तो 5 और 7 के बीच 2 अंक का डिफरेंस है। और नीचे वाला तो यहां से शुरू यहां जा रहा है, तब नहीं ये ट्रेपीजियम बना रहा है। यहां से शुरू मतलब 4 से शुरू, 8 पे खत्म, मतलब 4। अब करो इसका, निकालो एरिया, निकालो कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? ये हाफ गुने 4 2 6 गुने 2, तो 2 3 या 6, 3 दूना 6, 6 मीटर स्क्वायर। तो क्या करना है? A2 कितना है? 6 मीटर स्क्वायर। हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे? A1 माइनस A2, मतलब क्या करेंगे? 12 माइनस 6, कितना करेंगे? 6 मीटर। हमारा आ गया 6 मीटर, ऑप्शन जाएगा 6 मीटर। बहुत का आंसर जाएगा 12 प्लस 6, 18 मीटर। ये 18 मीटर नहीं करोगे, 6 मीटर आंसर क्या होगा? 6 मीटर होगा। क्लियर कंसेप्ट? बातों को समझ रहे हो? चलिए अब हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में 6 मीटर होगा, हमको 6 मीटर ही आंसर देना है। क्लियर ना कंसेप्ट? चलिए आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं। देखो इस सवाल में क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उतना पढ़ने का समय नहीं है मेरे पास, हम नीट के बच्चे हैं, हम जेई वाले स्टूडेंट हैं, मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि हम सवाल को पढ़े। अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है देन द रेशियो ऑफ डिस्टेंस लास्ट 4 and 9 सेकंड। चलिए 9 सेकंड, 4 सेकंड और 9 सेकंड, 4 सेकंड कहीं नहीं, यहां होगा 4 सेकंड। 4 सेकंड 9 सेकंड में डिस्टेंस का रेशियो पूछ रहा है, वीटी ग्राफ है, मतलब इसका एरिया निकालेंगे। क्लियर है ना? क्लियर है ना? इन लास्ट 4 सेकंड एंड 9 सेकंड, मतलब शुरू से ले जाओ, यहां से शुरू हुआ है ग्राफ, तो यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालो एक, ठीक है ना, और एक पूरा एरिया निकाल लो, ठीक ना। इन लास्ट 4 सेकंड एंड 9 सेकंड, तो शुरू करो, 4 तक का एरिया निकालो। देखो यहां से देखो 4 नहीं दिया है तो 4 बना डालो, नहीं दिया है तो मान लो कहीं यहां 4 होगा, यहां कहीं 4 होगा, तो यहां एक एरिया ये हो जाएगा A1। A1 पहले निकालो, A1 निकालेंगे तो क्या होगा सर? तो क्या होगा? इसको भी तुम ऐसे मान लो, ये फिगर है, ये है, ये है, ये है और ये है, ऐसा फिगर है। तुम ट्रेपीजियम भी मान सकते हो, ट्रेपीजियम होता है 4 साइडेड फिगर, ट्रेपीजियम मान लो। तो क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड ये है तो ये साइड कितना 1 लग रहा है, प्लस एक ये है तो 4 से 1 है, ये है ना, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो 3 होगा।
और इंटू हाइट, हाइट कितना है इसका 10, तो कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, हाफ गुने 4 गुने 10, तो 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 20 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। अब दूसरा हम देखते हैं, अब इसको इरेज करते हैं, इसको देख लोगे एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा एरिया कहां तक है, दूसरा एरिया मेरा कहां तक है सर, दूसरा एरिया आपका 9 तक है, मतलब यहां से लेके यहां से लेके ये पूरा एरिया हमको निकालना होगा, 9 तक निकालना होगा। A2 निकालो, तो A2 कितना होगा सर, A2 हो जाएगा वही ट्रेपीजियम लो हाफ, ट्रेपीजियम लेने से हमको 10 को एरिया नहीं निकालना होगा, याद रखना, ट्रेपीजियम लेने से हमको 10 एरिया नहीं निकालना होगा, हाफ इंटू, अब ये क्या है इसका सम ऑफ पैरेलल साइड, ये कितना है, ये है 3 से शुरू है और यहाँ पे खत्म है 5 पे, ठीक है, 3 से शुरू है 5 पे खत्म है, 2 होगा, प्लस ये कहां से 1 से शुरू है और 9 पे खत्म है, 1 से शुरू है और 9 पे खत्म है, यहां से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 1 से शुरू और 9 पे खत्म, तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 में से घटा दो 8 हो जाएगा, इनटू इसका हाइट कितना है, हाइट कितना है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, हाफ गुने 10 गुने 10, ये हो जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है सर, रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो निकाल दो, फोर्थ का और 9th का टाइम का रेशियो, तो फोर्थ है 20 और 9th है 50, 0 से 0 कटा, 2/5 कहीं है क्या, लो। तो ऐसे सवालों को ग्राफ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग ग्राफ से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है सर, दो चीज जानते हैं, एरिया और स्लोप। तो कह रहा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 6 सेकंड में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है सर, डिस्टेंस पूछ रहा है, अच्छा सर कोई बात नहीं, डिस्टेंस पूछ रहा है जोड़ दो, डिस्टेंस पूछ रहा है जोड़ दो, डिस्टेंस पूछ रहा है ये A1 एरिया, ये A2 एरिया और ये A3 एरिया, तो डिस्टेंस में x निकालने में A1 प्लस A2 प्लस A3 जोड़ दो, और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है डेल्टा x वेक्टर, तो करना नहीं है, करना क्या है A1 माइनस A2 प्लस A3, तो दो एरिया जुड़ेगा एक एरिया घटेगा, A2 तो माइनस में है तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, निकाल लो एरिया, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, जो भी कुछ है निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेथ ही तो फॉर्मूला लगेगा, चाहे रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, साइड स्क्वायर होता है ना स्क्वायर का, क्या हो गया, तो लेंथ और ब्रेथ कर लेंगे, बराबर है तो मान लेते, लेंथ और ब्रेथ बराबर होता है ना स्क्वायर में, तो लेंथ और लेंथ मान लेते हैं, मतलब साइड स्क्वायर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो वही लगाना है ना। चलिए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, उम्मीद करें आप लोग से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, और पता होना चाहिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया ही बहुत कुछ देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एरिया देता है, क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। अच्छा सर इसका स्लोप कुछ भी नहीं देता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं देता है, क्लियर कंसेप्ट कुछ भी नहीं देता है। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम स्पीड पूछ रहा है, तो कह रहे हैं सर आप तो कह रहे थे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया है, वेलोसिटी देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है, अरे कोई बात नहीं ना, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन का तो फर्क है दोनों में, मान लेते डायरेक्शन वही है, उसी पाथ पे चल रहा है, उसी पाथ पे चल रहा है तो स्पीड भी वही होगा, वेलोसिटी भी वही होगा, डायरेक्शन चेंज होगा तब तो दिक्कत है ना, अगर डायरेक्शन मेरा सेम है तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होना चाहिए, तब तो वेलोसिटी और स्पीड सेम होगा। हाँ डायरेक्शन का फर्क होता है, वेलोसिटी और स्पीड में बस डायरेक्शन का फर्क होता है, ठीक है ना, अगर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है तो स्पीड और वेलोसिटी वही होगा, क्लियर कंसेप्ट। चलिए निकाल लीजिए, तो इसका एरिया निकाल लो, इसका एरिया निकाल लो, एरिया क्या होगा, ट्रायंगल है तो हाफ, बेस कितना है 0 से 8 में 8, और हाइट कितना है इसका 5, तो कितना हो जाएगा 2 4 जाए 8, तो 20 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड मीटर स्क्वायर है तो 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसका एरिया क्या देता है स्पीड या वेलोसिटी, तो 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर कंसेप्ट, उम्मीद करें आप लोगों से समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहीं ध्यान से देखोगे, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, इसका एरिया ही तो बहुत कुछ देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसका एरिया क्या देगा सर, चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो ऊपर वाला पॉजिटिव वेलोसिटी नीचे वाला निगेटिव वेलोसिटी, देख लो, मतलब एक बार वेलोसिटी बढ़ेगा एक बार वेलोसिटी घटेगा,
एक बार वेलोसिटी बढ़ेगा, एक बार वेलोसिटी घटेगा, एक बार वेलोसिटी बढ़ेगा, एक बार घटेगा, बढ़ेगा घटेगा। मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन 1 होगा। एक बार वेलोसिटी बढ़ेगा, एक बार वेलोसिटी घटेगा, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव है, तो ये ग्राफ बढ़ रहा है फिर घट गया। तो एक बार वेलोसिटी इंक्रीज, एक बार डिक्रीज होगा, क्योंकि ऊपर में लग रहा है पॉजिटिव है, नीचे लग रहा है निगेटिव है। ऐसा तो कोई नहीं है, ये भी नहीं लग रहा, ये भी तो नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा है, तो हमारा ये ग्राफ है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। क्लियर ना? आपको तो पता है ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ये इसका एरिया जो है क्या देता है, डेल्टा वी वेक्टर, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक बार वेलोसिटी पॉजिटिव है, इनिशियल में वेलोसिटी पॉजिटिव है, फाइनल में वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी वो क्या है, वो निगेटिव है। एक बार बढ़ेगा, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग है, और एक बार निगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीजिंग होगा। बात को समझ रहे हो? क्लियर कंसेप्ट। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक भी मेरे को देखना है, क्लियर करना है। चलिए आ गए। तो आज का मेरा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, मोशन अंडर ग्रेविटी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब कोई भी एग्जाम में बच्चे को ये टॉपिक बहुत ही कठिन लगता है। तो आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन ढंग से मैं समझा पाऊंगा। चलिए, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको हम लोग फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं, फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग फ्री फॉल के भी नाम से जानते हैं, इसको हम लोग फ्री फॉल के नाम से भी जानते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी, किसी भी चीज को ऊपर से गिराया जाए या उस चीज को छोड़ दिया जाए, छोड़ देंगे तो फ्री फॉल, छोड़ देंगे मतलब फ्री फॉल, मतलब इनिशियल स्पीड 0। तो हम लोग किसी चीज को छोड़ दे हैं या किसी चीज को फेंक रहे हैं या नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस मोशन अंडर ग्रेविटी में देखने का प्रयास करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंडर में मोशन हो रहा है, जैसे फेंके एक्सेलरेशन खींच लेगा, एक्सेलरेशन खींच लेगा, जैसे इसको हम खींच रहे हैं तो एक्सेलरेशन नीचे ही लेगा। तो किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन घटेगा, घटेगा ना बउआ, घटेगा कि नहीं घटेगा, उसका स्पीड घटेगा। किसी भी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं, उसका स्पीड घट जाएगा, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, स्पीड ऊपर है। देखो ना, किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो और एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लगेगा जी, किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो इसका स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा। लेकिन किसी चीज को नीचे फेंक रहे हो, एक्सेलरेशन भी नीचे लग रहा है, इसका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, मतलब ए और भी का डायरेक्शन सेम होगा तो स्पीड अप, ए और भी का डायरेक्शन अलग होगा तो स्पीड डाउन। यहीं पे इसी केस में एक्सेलरेशन माइनस जी में बदल जाता है, एक्सेलरेशन माइनस जी में बदल जाता है। मोशन अंडर ग्रेविटी का जो इक्वेशन हम लोग जानेंगे, इसका इक्वेशन को हम लोग देख लेते हैं। इसके इक्वेशन को पहले हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए इसके इक्वेशन को हम लोग पहले देख लेते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी का जो जैसे हम लोग पढ़े थे ना इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में इसके इक्वेशन को हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी का जो है ना इक्वेशन क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले हम लोग पहला इक्वेशन क्या पढ़े थे, v बराबर u प्लस ए टी। अब इसमें बदल के आ जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। साइन यूज कर लोगे बाद में, बिना साइन के साथ है, ये बिना साइन के साथ है, बस हम लोग a को बदले हैं माइनस जी में। क्लियर ना? साइन अपना यूज कर लोगे, बॉडी ऊपर फेंके हो तो ऊपर फेंकोगे तो यू हो जाएगा पॉजिटिव, एच हो जाएगा पॉजिटिव। अगर नीचे फेंक रहे हो तो यू हो जाएगा निगेटिव, यू हो जाएगा निगेटिव और एच भी हो जाएगा निगेटिव। तो साइन अपना रख लेना, अपने अकॉर्डिंग रख लेना, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब दूसरा इक्वेशन हमारा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें आके s बदल जाएगा h में, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है ना बउआ? ये है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन सब है। क्लियर है ना? तीसरा इक्वेशन देखो, जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे बदल जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। बिना साइन के साथ साइन ले लोगे जब यूज करना होगा, ठीक है ना। ये मोशन अंडर ग्रेविटी का इक्वेशन है। इसके अलावा भी बहुत कुछ होता तो हम भी सीखेंगे, पहले देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चों, देखो क्या कह रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, जो अर्थ हमारा है, जो किसी चीज को खींचना चाह रहा है अपनी तरफ, इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी
बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे ही किसी चीज को फेंकेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो एक फोर्स लगा के उसको अपने तरफ खींच लेता है और उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा लेता है उस एक्सेलरेशन का नाम है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी, इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लगभग जो 10 लेते हैं। यही है अर्थ के तरफ जो कोई भी चीज अट्रैक्ट हो जाता है। चलिए अब इसका सिंबल स्मॉल जी है। अब इसके इक्वेशंस को जानते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी का थोड़ा सा हम फील लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा फील लेते हैं। फील क्या है? जैसे कि मान लो कोई भी चीज है, इसको हम लोग ऊपर फेंके हैं यू से, फील लेते हैं इसका, हम लोग फील लेते हैं। कोई भी चीज को ऊपर फेंके हैं तो ये चीज ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार? कोई भी चीज को फेंके हैं ऊपर से नीचे, गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जी सर गिरेगा। नीचे गिरेगा, इसका फाइनल स्पीड 0 हो जाएगा, ऊपर के बाद नीचे गिर जाएगा। क्लियर ना? ठीक है सर। तो आपसे ये सवाल करेगा कि बताओ ये जो ऊपर गया तो इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो ये होगा यू स्क्वायर बाय 2g। याद रख लो, याद रख लो, याद रख लो, इस चीजों को याद रख लो कि अगर किसी चीज को ऊपर फेंकते हैं, थ्रो करते हैं यू स्पीड से, तो कितने हाइट तक जाएगा? यू स्क्वायर बाय 2g से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर ना? अब तुमसे पूछेगा कि ये जो ऊपर गया तो टाइम कितना लगा? तो t बराबर यू बाई जी। नीचे आया टाइम कितना लगा? तो नीचे भी आया तो u बाई जी। तो तुमसे पूछ सकता है टोटल टाइम कितना होगा? तो बोलोगे 2u बाई जी। ये याद कर लो, याद कर लो, टोटल टाइम कितना लगा? 2u बाई जी। ऊपर भी गया u बाई जी, नीचे भी गया u बाई जी। कब? जब एयर रेसिस्टेंस निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग। जो फिजिक्स में काइनेमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चंस करते हैं उसमें एयर रेसिस्टेंस को हम लोग निगलेक्ट करते हैं। एयर में जो फ्रिक्शन है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। जब एयर में फ्रिक्शन नहीं लेंगे तो जितना तेजी से ऊपर जाएगा उतना ही टाइम पे वो नीचे गिरेगा। मतलब 5 सेकेंड ऊपर जाने में तो 5 सेकेंड नीचे आने में भी। मतलब तब होगा जब एयर ग्रेविटी या एयर फ्रिक्शन हम लोग नहीं लेंगे। एयर ग्रेविटी या एयर फ्रिक्शन हम लोग नहीं लेंगे। क्लियर ना? 1 मिनट रुक जाओ। जी हेलो। चलो बच्चों, तो ये याद रखोगे 2u बाई जी। हाँ, तो बच्चों ये याद रखोगे कि ये हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम है। अब जैसे कि अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई भी चीज को, ये हमारा हाइट है, मान लो बिल्डिंग है, ये हमारा बिल्डिंग का हाइट h है। क्लियर ना? अब यहां से हम किसी बॉल को u बराबर 0 पे ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करते हैं तो नीचे गिरेगा। नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा यार? बोलो ना यार, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो नीचे गिरेगा। जो टाइम पूछेगा तुमको बोलोगे रूट अंडर 2h बाई जी। यहां पे टाइम अलग हो जाएगा, यहां पे टाइम अलग हो जाएगा। याद रखोगे जब किसी बॉल को ऊपर से गिराते हैं नीचे की तरफ धड़ाम से, तो यहां पे जो टाइम होगा रूट अंडर 2h बाई जी। ये h हमारा हाइट है, ये h हमारा क्या है? हाइट है। अब जैसे ही नीचे गिरेगा तो आपसे पूछेगा कि नीचे गिरने के वक्त जो इसका स्पीड है वो क्या होगा? रूट अंडर 2gh। याद रखोगे नीचे गिरने के वक्त जो इसका स्पीड होगा रूट अंडर 2gh, ये भी याद रखोगे। ठीक है ना? बोलेगा जब ये नीचे गिर रहा होगा तो किसी आदमी उसको पकड़ेगा तो कितना तेजी से झटका लगेगा, वहां पे स्पीड क्या होगा इसका? तो वो हो जाएगा रूट अंडर 2gh। नीचे गिरने पे उसका स्पीड क्या होगा फाइनल? तो रूट अंडर 2gh। क्लियर ना? ये भी याद रखोगे। ये कंसेप्ट थोड़ा सा दिमागी है। उसके बाद हम देखो, मान लो ये मेरा बिल्डिंग का हाइट है, ये मेरा बिल्डिंग का हाइट है। यहां से मान लो कि 3 बॉल है। एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं, उसके बाद मान लो एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं यू स्पीड से, और एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं। ठीक है ना? ये पहला बॉल, ये दूसरा बॉल, ये तीसरा बॉल। तीनों कंडीशन देखना। एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं, एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं, और एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं। तीनों का तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग डायरेक्शन में फेंके हैं।
आपसे यह सवाल पूछेगा कि जब नीचे गिरेगा तीनों बॉल, जब नीचे गिरेगा तीनों बॉल इस वक्त, तो इसका टाइम सेम होगा या नहीं होगा? तो टाइम तीनों का अलग अलग होगा। मान लेते हैं ये इसका टाइम t1 है, इसका टाइम t3 है और इसका टाइम t2 है। चलो, तो तीनों का टाइम अलग अलग होगा, लेकिन तीनों का जो वेलोसिटी गिरने का होगा ना, v1 बराबर v2 बराबर v3, तीनों का वेलोसिटी अलग अलग होगा, मतलब सेम होगा। सॉरी, तीनों जब गिरेगा ना, तो इस मोमेंट पे तीनों का तीनों फाइनल वेलोसिटी जो होगा उस सब का इस मोमेंट पे सेम होगा। पहला बॉल ऐसे फेंको या ऐसे फेंको या ऐसे फेंको, यहां पे जो फाइनल स्पीड होगा, सॉरी इसको याद रखोगे, फाइनल स्पीड, स्पीड, फाइनल स्पीड, ठीक है ना, ये कंडीशन होगा। क्लियर ना? याद रख लोगे ना? तीनों का स्पीड क्लियर है, तीनों का स्पीड क्या होगा, फाइनल स्पीड क्या होगा, सबका सेम होगा, चाहे ऐसे फेंके चाहे ऐसे फेंके चाहे ऐसे फेंके। जब ये एट ए मोमेंट नीचे गिरने लगेगा तो नीचे का फाइनल स्पीड क्या होगा, तीनों का सेम होगा। इसको याद कर लोगे ना? जल्दी से नोट करो। आगे हम लोग देखते हैं अगला कंसेप्ट, जैसे कि एक और कंसेप्ट, धांसू कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट, सर मान लो किसी बिल्डिंग से वही हम लोग एक बॉल को ऐसे फेंके हैं, एक बॉल को हम लोग ऐसे फेंके हैं यू स्पीड से, मान लेते इसका टाइम लगा t1। उसी प्रकार से हम लोग किसी बिल्डिंग से एक बॉल को ऐसे फेंके हैं यू स्पीड से, इसका टाइम लगा t2। ये दूसरा बॉल है, ये पहला बॉल था। और इसी बिल्डिंग से मान लेते हैं किसी बॉल को हम लोग, इसी बॉल को ड्रॉप किए, u बराबर 0 पे ड्रॉप किए, और इसका टाइम मान लेते हैं t3 में नीचे गिरा। नीचे गिरने का टाइम तीनों का अलग अलग मान लेते, तीनों का अलग अलग ही है, होगा, बिल्कुल होगा, टाइम अलग अलग होगा, तीनों का टाइम अलग अलग होगा नीचे गिरने का। तो सबका हाइट वही है, सबका हाइट वही है, सबका हाइट उसी बिल्डिंग से सबको फेंका गया है, सबको उसी बिल्डिंग से फेंका गया है ना यार, सबको उसी बिल्डिंग से फेंका गया है। तो आपसे यह पूछा जाएगा कि बताओ नीचे गिरने पे जो स्पीड था वो तो सेम था, नीचे गिरने पे जो स्पीड था वो तो क्या था, वो तो सेम था v3। लेकिन तुमसे यह पूछना जाएगा कि सर एक बात बताइए, इस सब का टाइम क्या होगा, टाइम का रिलेशन तुमसे पूछेगा। तो याद रखोगे जो जिसको ड्रॉप किया गया है ना, वो t3 बराबर हो जाएगा रूट अंडर t1 t2। ये टाइम, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, इसको याद रखोगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप लोगों से, किसी बॉल को ऊपर फेंके यू स्पीड से, किसी को नीचे फेंके यू स्पीड से, और तीसरा को ड्रॉप किए, इसको t3 टाइम लगा गिरने में, इसको t2 टाइम लगा और इसको t1 टाइम लगा गिरने में। तो इसका रिलेशन क्या है, ये इसका रिलेशन है, इसका ये रिलेशन संबंध है, बतलाता है, ये इसके बीच का क्या है, ये रिलेशन साबित करता है, रिलेशन बिटवीन थ्री केसेस, ये तीनों केसेस का रिलेशन है, ये टाइम का रिलेशन है। किसका रिलेशन है? टाइम का रिलेशन है, ठीक है ना बच्चों? तो इस चीज को भी दिमाग में रखोगे, दिमाग में फिट रखोगे, ये हमको भूलना नहीं है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, कुछ सवाल को करते हैं। तो देखो ये वही केस है, ये तीनों है, मान लो इसको देखो, ये वही केस है, ये वही केस है, ये वही तीनों केस है, ये वही केस है। मान लो इसके 1 बोलते थे, इसको 2 बोल देते, इसको 3 बोल देते हैं, इसको ऊपर फेंके यू से, इसको इधर फेंके यू से, और इसको नीचे फेंके यू से। तो जब फाइनल स्पीड होगा, जो फाइनल स्पीड होगा वो तीनों का v1 बराबर हो जाएगा, v2 बराबर हो जाएगा v3। ये तीनों का फाइनल स्पीड सेम होगा। पूछा जाता है मैक्सिमम क्वेश्चन, तुमसे कोई भी कर सकता है। लेकिन जब आपका टाइम का बारी आएगा, जब टाइम का बारी आएगा, तो मान लो इसको u बराबर 0 से फेंके हैं, इसको u से फेंके हैं, इसको जो भी फेंके हैं, तो टाइम का रिलेशन होगा तो t3 बराबर हो जाएगा रूट अंडर t1 t2। टाइम का रिलेशन ये है, ये टाइम का रिलेशन है, टाइम ऐसे फाइंड करोगे तुम। इसका टाइम जो नीचे गिरा है ना u बराबर 0 से, इसका टाइम t3 मान लो, ड्रॉप जिसको किए, उसका टाइम का रेशियो बराबर है ये, तो तुमको से या ये दे देगा या ये दे देगा, दोनों देगा तो ये निकलेगा, ये देगा तो ये निकलेगा। तो ये रिलेशन को, इस संबंध को तुम लोग दिमाग में फिट रखोगे, दिमाग में याद रखोगे, ठीक है ना बच्चों? चलिए हम लोग अब आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं, चलिए सवाल में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, ए बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम टावर, किसी टावर से, रीचेस द ग्राउंड इन 5 सेकेंड,
5 सेकेंड में गिर गया, नीचे आ गया। तो हाइट ऑफ द टावर, हाइट पूछ रहा है, मतलब क्या, किसी बॉडी को ड्रॉप किया गया है, मतलब किसी टावर से ना किसी बॉल को ना u बराबर 0 से फेंके हैं, इसका हाइट मान लेते h है, तो क्या होगा h। अच्छा सर, तो हाइट पूछ रहा है टावर का। एक बात बताओ, फेंकते हैं तो हाइट, हमारा ये चीज था, देख लो एक बार, देखो कंसेप्ट देखो, हमें भी सिखाए थे तुम लोगों को कि किसी बॉल को फेंकते हैं तो हाइट ऐसे निकलता है, लेकिन जब किसी को ड्रॉप करते हैं तो उसका टाइम ये होता है, तो टाइम से यहां से h निकल जाएगा, यहां से h निकल जाएगा, तो चलो पुट कर दो, तो t बराबर क्या होता है, तो ये लिखो t बराबर क्या होता है, रूट अंडर 2h/g, यहां से रूट इधर जाएगा तो हो जाएगा t² बराबर 2h/g, यहां से तुम h निकालोगे, h बराबर g इधर जाएगा, 2g इधर जाएगा और 2 नीचे जाएगा, मतलब g t²/2। अब g का मान कितना लोगे 10, t कितना दिया है बउआ 5 सेकेंड, डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, 25 25 25 25 125, हमारा 125 मीटर आंसर आया। बहुत ही आसान हो गया जब मेरे को कंसेप्ट पता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चंस देखो तुम्हारे स्क्रीन पे क्या कह रहा है, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, किसी बॉडी को टावर के टॉप से फेंका गया है, 5x डिस्टेंस कवर किया इन लास्ट सेकेंड। चलो मतलब टावर है जी सर, टावर से किसी चीज को ड्रॉप किया, u बराबर 0 होता है, तो 5x डिस्टेंस कवर किया लास्ट सेकेंड में, मतलब लास्ट टाइम में ये दूरी गया 5x, द टाइम ऑफ फॉल इज x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, और फर्स्ट टाइम में x किया, तो कह रहा है कि कितना होगा, तो तुमको पता जब ये फ्रीली फॉल करेगा तो x करेगा, उसके बाद 3x और फिर 5x, मतलब ये हम लोग डायग्राम बहुत बड़ा बना दिए हैं, इस डायग्राम को छोटा बना, तब ये ना 5x होगा, तो लास्ट सेकेंड में 5x और फर्स्ट सेकेंड में x, तो बीच में क्या होगा 3x, टोटल मान लो कितना टाइम लगा, तो x 3x और 5x 3 सेकेंड, टोटल कितना लगा 3 सेकेंड। ये हम लोग गैलीलियो लॉ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, फ्रीली फॉल हो रहा है तो पता है x 3x और 5x, तो कह रहा है लास्ट सेकेंड में 5x गया है, उसके बाद कह रहा है कि द टाइम ऑफ फॉल इज x, और x में गिरा है, फर्स्ट सेकेंड में x है, तो बीच में 3x ही होगा, तो जोड़ लो कितना टाइम होगा, 3x के बाद 5x होता है, 1 सेकेंड ये होता है, उसके बाद ये अगला 1 सेकेंड, फिर अगला 1 सेकेंड, टोटल टाइम मिला लो 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। क्लियर कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बुलेट इंटर इन द थिक वुडन वॉल, किसी बुलेट को फायर किया गया है थिक वुडन वॉल विद स्पीड u, इफ द बुलेट पेनिट्रेट डिस्टेंस x इनटू द वुडन, मान लो किसी बुलेट को फायर किए हैं, धस गया दीवार के अंदर, तो उसके फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा 0, इनिशियल स्पीड तो u है, और डिस्टेंस कितना कवर किया s, फॉर्मूला लगा दो v² बराबर u² माइनस 2, और ऐसे जा रहा है ना तो g नहीं लगेगा, ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं है ये, आगे बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब 2as। अब गौर करो फाइनल स्पीड 0 है, u² प्लस 2as, हमारा क्या है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द रिटार्डेशन ऑफ द बुलेट, रिटार्डेशन पूछ रहा है, मतलब 2 माइनस 2as बराबर u², तो यहां से तुम लोग निकाल सकते हो a बराबर u² बाई 2s, माइनस में रिटार्डेशन है तो u² बाई 2s, डायरेक्ट u² बाई 2x, एक्सेलरेशन आया है माइनस u² बाई 2s, रिटार्डेशन पूछेगा तो इसका उल्टा, एक्सेलरेशन का माइनस r करेंगे तो रिटार्डेशन ना, तो एक्सेलरेशन ये आया, माइनस लगाओगे इसके बाद और, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो रिटार्डेशन होगा u² बाई 2s। ये ग्रेविटी का क्वेश्चन नहीं था, ये स्ट्रेट लाइन का लीनियर क्वेश्चन था, जो स्ट्रेट पाथ में काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन था, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, डिस्टेंस 9x इन द लास्ट सेकेंड, चलो किसी टावर के टॉप से गिर रहा है, लास्ट सेकेंड में ये 9x जा रहा है, और फर्स्ट से वेयर x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड में x कवर कर रहा है, तो तुमको पता अगले सेकेंड में ये जाएगा, ये तो हमको पहले से पता था, अगले सेकेंड में जाएगा 3x, अगले सेकेंड में जाएगा 5x, और इसके बाद जाएगा 7x, तब ना लास्ट सेकेंड में 9x, तो कह रहा है टाइम कितना लगेगा, था 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, टोटल टाइम कितना होगा 5 सेकेंड। हलवा सवाल है, बहुत फर्जी सवाल है ये सब, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, तो सोचो गैलीलियो लॉ को पढ़ो, ऑड नंबर में जाएगा, किसी चीज को ड्रॉप करेंगे मतलब u बराबर 0 से फेंकेंगे तो फ्री फॉल होगा, तो चलिए आगे की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं।
ये सवाल आप लोगों के लिए HW है। ये आज का लास्ट सवाल है, ये आज का लास्ट सवाल है और ये HW है। देखते हैं आप लोग इसको सॉल्व कर पाते कि नहीं कर पाते। दिमाग लगेगा, दिमाग लगाना है, ब्रेन को अप्लाई करना है और ये आज का लास्ट टॉपिक है। और मेरे को लग रहा है कि चैप्टर खत्म हो गया शायद आज। चलो ये लास्ट टॉपिक था। तो बच्चों द एंड, आज का क्लास खत्म होता है यहीं पे। और जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते थे हमने करवाया, और भी नेक्स्ट लेक्चर अगर आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि उसमें हम लोगों को क्या करना है, कुछ और ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखेंगे इस ग्रेविटी के बारे में, इस मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में कुछ और भी क्वेश्चंस देखेंगे। और उसके बाद हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 1D। रिलेटिव मोशन इन 1D को हम खत्म करेंगे और मोशन इन 1D हमारा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें, इस लेक्चर में बने रहे। और दूसरी बात यह है कि जो मेरा सीरीज है उसको कंटिन्यू देखते रहे और इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक तो जरूर ही कर दे। ठीक है बच्चों, मेरा मेहनत देख करके अगर आपको लग रहा हो कि सही में सर ने कुछ सिखाया है आज, तो फिर एक कमेंट तो आपसे बनता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। चलिए आज चलते हैं यहीं तक।